अब दोस्तों आप सभी को पता है कि पाकिस्तान की तरफ से चाइना को लेकर कई सारी ऐसी डील्स यहाँ पर की जा रही हैं, जिसकी वजह से आप मानकर चल सकते हैं कि पाकिस्तान को स्टैल्थ लड़ाकू विमान बहुत ही जल्द मिल सकता है। और आपको पता है कि यहाँ पर चीन के द्वारा FC-31 फाइटर जेट बनाया जा रहा है, जो कि एक स्टेल्थ फाइटर जेट है और इसी को लेकर अब यहाँ पर पाकिस्तान बाई इसको करने वाला है। और इसी के चलते अब भारत को एक तरह से देखा जाए तो कुछ इमरजेंसी जैसी हालात यहाँ पर दिखाई देते हैं। और ऐसे में यहाँ पर भारत के विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अब यहाँ पर एक स्टेल्थ फाइटर जेट को परचेज करना चाहिए। हालांकि आप सभी को पता है कि यहाँ पर भारत MRF टेंडर के तहत 114 लड़ाकू विमानों को परचेज करने वाला है, जो कि भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट कराए जाएंगे। और ऐसे में ये जो लड़ाकू विमान होंगे वो 4.5 जनरेशन के होंगे, यानी कि ये 4.5 जनरेशन कैटेगरी के लड़ाकू विमान होंगे और इसमें कोई भी स्टेल्थनेस नहीं होगी। लेकिन भारत को अब कुछ ऐसी जरूरत महसूस होने लगी है, जिसके तहत भारत ने अब अपना विचार यहाँ पर चेंज करने का मोड बना लिया है। और अब दोस्तों आपको बता दें कि F-35 लड़ाकू विमान को लेकर एक रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आई है। और ऐसे में यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि भारत को अमेरिका की तरफ से F-35 लड़ाकू विमानों को दिया जा सकता है। आपने कई बार देखा होगा कि अमेरिका की तरफ से अक्सर अपने फाइटर जेट और हथियारों को लेकर यहाँ पर पुशअप किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारत को ये सेल किया जाए। और पिछले ही साल जब अमेरिकन कांग्रेस की तरफ से ये पूरा संसद के अंदर प्रस्ताव निकाला गया था कि भारत को अपने हथियारों को ज्यादा मात्रा में सेल किया जाए, तो इसको लेकर जब हमारे यहाँ पर F-35 लड़ाकू विमान को भेजा गया था तो कई सारे विशेषज्ञों का ये मानना था कि भारत को लेकर अमेरिका की तरफ से ये एक बड़ा ऑफर रखा जा रहा है और इसके तहत भारत को इसकी खूबियों के बारे में बताया जा रहा है। और ऐसे में दोस्तों आपने पिछले समय में यहाँ पर देखा कि अमेरिका इन एयरक्राफ्टों को लेकर भारत के अंदर आया था और यहाँ पर ऐसे इस तरीके से अमेरिका भारत के अंदर इन एयरक्राफ्टों को लेकर आता है तो यहाँ पर कई सारे संशय ये भी लगाए जाते हैं कि भारत को F-35 लड़ाकू विमानों को बेचने को लेकर अमेरिका की तरफ से पुशअप किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की तरफ से आज तक ऑफिशियली भारत को F-35 लड़ाकू विमानों को कभी ऑफर नहीं किया है। जो रिपोर्ट्स अभी तक यहाँ पर आए हैं वो या तो US कांग्रेस की तरफ से आई हैं या फिर US के आला अधिकारियों के बयानों के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, जिन्होंने F-35 लड़ाकू विमानों को भारत के अंदर एक्सपोर्ट करने की वकालत की थी। और उनकी तरफ से ये कहा गया था कि भारत को F-35 लड़ाकू विमानों को बेचा जाए और भारत के साथ ही कुछ अन्य देश है जो कि F-35 लड़ाकू विमानों को उनको भी दिया जा सकता है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की तरफ से ऑफिशियली कभी भी भारत को इन एयरक्राफ्टों को ऑफर नहीं किया गया है और न ही F-35 MRF यानी कि मीडियम मल्टी रोल फाइटर जेट एयरक्राफ्ट का हिस्सा है। और ऐसे में यहाँ पर कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब दोस्तों आपको बता दें कि F-35 लड़ाकू विमान भारत के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आया था। F-35 प्रोग्राम जो है काफी महंगा प्रोग्राम है और कई देश इसको ऑपरेट भी करते हैं। लेकिन F-35 प्रोग्राम को लेकर तुर्की को एक बड़ा झटका तब लगा था जब तुर्की ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को परचेज किया था और तब अमेरिका की तरफ से तुर्की को इस पूरे प्रोग्राम के अंदर से बाहर कर दिया गया था। और उसी के बाद इस गैप को फिलअप करने के लिए US की तरफ से भारत के ऊपर अपनी निगाहें गड़ाई थी, जहां पर भारत को US की तरफ से F-35 लड़ाकू विमानों को बेचने को लेकर कई सारी रिपोर्ट्स निकल कर आई थी। हालांकि आपको क्लियरली बता दें कि कई बार ऐसा देखा गया है कि भारत को इस फाइटर जेट को सेल करने को लेकर अमेरिका की तरफ से कई सारे विचार यहाँ पर बनाए गए थे, लेकिन डायरेक्ट ऑफर भारत के पास अभी तक इस फाइटर जेट के लेकर नहीं दिया गया था। कुछ मीडिया सोर्सेस का यहाँ पर ऐसा मानना है कि F-35 को भारत को अमेरिका देना चाहता है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अमेरिका को दिक्कत देती हैं। और आपको बता दें कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत भी अब यूज करता है और इसी को लेकर अमेरिका के मन में जो है अभी भी संशय बना हुआ है। और यही वजह है कि अमेरिका को F-35 लड़ाकू विमान को डायरेक्टली ऑफर करने से ये रोकता है। असल में दोस्तों देखा जाए तो भारत को इस पूरे प्रोग्राम से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत कभी F-35 लड़ाकू विमान को लेकर इंटरेस्टेड था ही नहीं। और इसके पीछे के जो रीजंस थे वो ये थे कि ऑपरेशनल कंपैटिबिलिटी। भारत ऐसे में आप कह सकते हैं कि भारत ऐसा देश है जो कि एक भी फाइटर जेट जो कि अमेरिका का है उसको ऑपरेट नहीं करता है। और F-35 पूरी तरह से भारत के लिए एक नए प्लेटफॉर्म होंगे, जिनका सीधा मतलब ये होगा कि भारत अगर इनको परचेस करने के बारे में सोचता है तो भारत को एक ऑपरेशनल टैक्टिक्स और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का डेवलप करना पड़ेगा जिसके तहत ये ऑपरेट किए जा सकेंगे।
ऐसे में दोस्तों कई बार ये साउथ कोरिया से भी अपडेट्स निकल कर आए हैं कि उनकी जो सरकारें हैं वो इसको लेकर नेगेटिव हैं और वहां पर उनके एक मंत्री की तरफ से एक बार ये भी कहा गया था कि F-35 लड़ाकू विमान जब थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया था तो उसका जो मेंटेनेंस था वो इतना ज्यादा कॉस्टली था कि एक नए F-35 लड़ाकू विमानों को उसी राशि के अंदर परचेज किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो F-35 लड़ाकू विमानों को ऑपरेशनल रखना काफी ज्यादा महंगा है और इनके मेंटेनेंस और रखरखाव में इतना ज्यादा खर्चा आता है कि भारत जैसा देश इसको अफोर्ड नहीं करना चाहता और इसीलिए भारत की तरफ से अभी तक F-35 लड़ाकू विमानों को लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया है। लेकिन अब यहाँ पर पाकिस्तान के स्टेल्थ फाइटर जेट जो कि चीन की तरफ से दिया जा रहा है उसको देखते हुए भारत की तरफ से ये चीजें उठना स्टार्ट हो चुका है कि भारत के पास भी एक F-35 जैसा लड़ाकू विमान होना चाहिए जो कि स्टेल्थी हो। और ऐसे में भारत के कई सारे विशेषज्ञों का ये मानना है कि भारत या तो F-35 लड़ाकू विमान को खरीद सकता है या फिर जल्द से जल्द अपने एम का लड़ाकू विमान के ऊपर काम करते हुए इनको अपनी वायुसेना के अंदर शामिल करा सकता है। लेकिन दोस्तों अगर असल में देखा जाए तो हमारा जो एम का फाइटर जेट है उसको आने में अभी कम से कम 6 साल का वक्त लगेगा जो कि एक लंबा समय है और इसी के चलते भारत को कहीं न कहीं ये लगता है कि बाहर से एक स्टेल्थ फाइटर जेट को परचेज किया जाए। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो भारत अभी तक ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है कि भारत ऐसी फाइटर जेट को अभी खरीदे जो कि अपने साथ ऐसी बहुत सारी दिक्कतों को लेकर आए जो कि F-35 लड़ाकू विमान के साथ बनी हुई है। हालांकि कई सारे विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि जब अमेरिका F-35 लड़ाकू विमान को किसी भी अन्य देश को देता है तो यहाँ पर कुछ कैपेबिलिटीज को ब्लॉक कर देता है जिसके तहत हम सारी कैपेबिलिटीज को यहाँ पर यूज नहीं कर पाते और ऐसे में एक तरह से देखा जाए तो F-35 जैसा लड़ाकू विमान भारत के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं हो सकता। तो दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से स्पष्ट है कि भारत अभी F-35 लड़ाकू विमान को लेकर किसी भी तरह का कोई विचार नहीं बना रहा है और आने वाले समय में नहीं लगता कि भारत F-35 जैसे लड़ाकू विमान को लेगा जो कि भारत के मेंटेनेंस और उसकी कॉस्टिंग को बढ़ा दे, क्योंकि इसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा है। और दूसरी बात यह कि इंडिजिनियस प्रोग्राम जो कि AMCA फाइटर जेट का चल रहा है उसमें अगर F-35 लड़ाकू विमान को लिया जाता है तो कहीं न कहीं हम अपने मेन पाथ यानी कि AMCA फाइटर जेट का जो अभी प्रोसेस चल रहा है उससे कहीं न कहीं भटकेंगे और इसी के चलते भारत की तरफ से कोई भी इंटरेस्ट इस फाइटर जेट को लेने को लेकर नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि भारत अभी अपने इंडिजिनियस प्रोग्राम के अंदर ऑलरेडी एक अच्छा खासा पैसा यानी कि करीब 15,000 करोड़ रुपए का धन को आवंटन कर चुका है जिसमें एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जा रहा है। अब अगर एमका की बात करें तो इसका जो इंटरनल डिजाइन लेआउट है ये फाइनल हो चुका है और मेटल कटिंग इसकी बहुत जल्दी शुरू कर दी जाएगी, जिसका मतलब यह है कि प्रोटोटाइप डेवलपमेंट एमका का बहुत ही जल्द शुरू होगा। और ऐसे में भारत चाहेगा कि उनके जो फंड्स हैं वो इंडिजिनियस प्रोग्राम के अंदर लगाए जाएं, न कि दूसरे देशों से फाइटर जेट को परचेज किया जाए। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके किसी एक या 2 फाइटर जेट को लेना भारत के बिल्कुल भी हक में नहीं है, बल्कि यहाँ पर भारत को चाहिए कि AMCA फाइटर जेट के ऊपर काम करते हुए इसी फाइटर जेट को प्रोडक्शन में भेजा जाए ताकि जल्द से जल्द हमें एम का फाइटर जेट यहाँ पर मिल पाए। ऐसे में दोस्तों इस पूरे टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है? क्या भारत को अभी